जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअरों को गोवर्धन पूजा और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाला ये साल प्रत्येक सनातनियों के लिए, जो पूरे विश्व में सनातन को मानते हैं, सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। अब आज जो 5 दिवसीय ये दीपावली होती है, पूरे देश में करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। मैं मानता हूं कि इतने प्रेम से लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं और एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। अब कल के दिन भाऊ बीज है, जो कि पूरे भारत में भाई दूज बोलते हैं। इसमें भाई और भाई का प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, ये अटूट पावन रिश्ता, इसके लिए हर बहन अपने भाई के लिए या भाई अपनी बहन के लिए कोई न कोई गिफ्ट जरूर खरीदता है। और इतना ज्यादा प्यार रहता है भाई भाई में या भाई बहन में, इससे और भी धर्म के लोगों को सीख लेना चाहिए कि ये प्रकाश का पर्व लोगों में खुशियां बांटता है, भाईचारा और प्रेम सौहार्द की बात करता है और इतने धूमधाम से ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जैसे अभी जब सरयू अयोध्या पसंद आनी चाहिए कि इससे जो आर्थिक विकास हो रहा है लोगों का, मगर सनातन विरोधियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। और मिलावट खोरों ने भी मिठाइयों में जम के मिलावट किया है। मतलब जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो देश की बढ़ती हुई संप्रभुता और संपन्नता उनको हजम नहीं हो रही है। तो मैं सर्वप्रथम संपूर्ण सनातनियों को ये 5 दिवसीय दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और आज गोवर्धन पूजा के पर्व पे यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान कृष्ण की कृपा
समस्त सनातनियों पे बनी रहे। और जिस हिसाब से मगर अब की बार जो 2 दिन की दिवाली हुई, इससे दिवाली का त्योहार थोड़ा फीका नजर आया। तो मैं अपने देश के विद्वानों से यही अपील करूंगा कि सनातन के त्योहारों में, अब जैसे सुनने में आ रहा है कि एकादशी भी 2 दिन होने वाली है, कोई 1 तारीख को मानेगा, कोई 2 तारीख को मानेगा। तो मेरा सभी विद्वानों से, जो खगोल शास्त्री हैं, जो विद्युता के माध्यम से पंचांग बनाते हैं, उन भाइयों से यही अपील है कि कोशिश करें कि सारे त्यौहार एक ही दिन हो और उसका महत्व लोगों में जाए और उसका प्रभाव पूरे देश में दिखे, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। और योगी जी ने जब अयोध्या में छोटी दिवाली के दिन दीपक जलाया, अब देव दीपावली में बनारस में हाजिर होते हैं। उन्होंने कहा इसके पहले देश में दिवाली पे रोक हो जाती थी। अब जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में पिछले साल दिवाली से पहले AQI बढ़ने की वजह के नाम पर आतिशबाजी और पटाखे में रोक लगा दी थी, पर अब की बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उनकी पेशकश से माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश पे आतिशबाजी हुई और AQI लेवल केवल मात्र 11 पॉइंट आगे गया। इसका मतलब ये साबित हो गया कि ये जितने देश विरोधी ताकतें हैं, इन्हें सनातन से नफरत है। और ये बात सनातनियों को भली भांति समझना चाहिए। और जो बिहार में चुनाव है, जिस हिसाब से आपस में महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल है कि 15-16 सीटों पे फ्रेंडली फाइट, अरे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए तो इसमें फ्रेंडली फाइट कहाँ आई, तो दुश्मन हो गए। मगर ये अपने देश के जो विद्वान पत्रकार हैं, वो सिर्फ चमचागिरी करने के लिए कोई भी नैरेटिव गढ़ते हैं। मगर मेरा बिहार के लोगों से एक ही अपील है कि आने वाले समय में बीजेपी और NDA को एक प्रचंड बहुमत से विजयी कराएं, क्योंकि अगर बिहार में फिर एक बार जंगल राज आ गया तो वहाँ पे बहन बेटियों का सुरक्षित रह पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार पुनः सभी सनातनियों को दीपावली की शुभकामना, गोवर्धन पूजा की, नव वर्ष की शुभकामना और आने वाला साल सबके लिए सौभाग्यशाली हो, समृद्धशाली हो। और भाऊ दूज की भी बहुत बहुत बधाई, साथ ही लाभ पाचम की भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।